Welcome to the Desi Kire podcast. हेलो गाइस, वेलकम टू द देसी हीरे पॉडकास्ट। और आज का हमारा टॉपिक है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन भी नहीं, बेसिकली जो प्रोसेस हमारा 4 बिलियन सालों से चलता आ रहा है उसका क्या इफेक्ट पड़ा है हमारे ब्रेन पे। तो उसी को आज डिस्कस करने के लिए मेरे साथ बैठे हैं प्रजित भदौरिया और सिद्धांत गुलाटी। तो प्रजित, एवोल्यूशन का प्रोसेस मतलब जो इतना पुराना है, तो एक बेसिक क्विक ओवरव्यू दे दे ताकि कॉन्टेक्स्ट मिल जाए सबको, और उसके बाद हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। बिल्कुल। तो अगर एवोल्यूशन को मैं सिंपल से टर्म्स में डिफाइन करूं तो देखो 4 बिलियन साल पहले, अब ये नहीं पता कैसे, बट अर्थ पे किसी तरीके से सिंपल प्रोटोजोआ टाइप ऑर्गेनिजम्स बनने स्टार्ट हुए। आफ्टर दैट दे केम टुगेदर, फॉर्म्ड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स एंड व्हिच ब्रांच्ड इनटू फिश के बाद देन रेप्टाइल्स, मैमल्स। बीच में रेप्टाइल्स का टाइम आया जब हमारे को डायनासोर्स का पता है, व्हेन दे वर द मेजॉरिटी ऑन द प्लैनेट, एंड देन नाउ मैमल्स का है, दैट इज बेसिकली अस। तो इसके अंदर ह्यूमन एवोल्यूशन जो हो रहा है, जो हम कह सकते हैं कि बंदरों से हम जो इवॉल्व हुए हैं, पिछले 300 से 100,000 साल पहले स्टार्ट हो गया था। एंड बेसिकली पिछले कह सकते हैं 50 से 10,000 साल के बीच से सिर्फ होमो सेपियंस ही ऑन द टॉप रहे हैं, एंड वी हैव बेसिकली टेकन कंट्रोल ऑफ दिस प्लैनेट। तो एवोल्यूशन मैं कहूँगा कि ह्यूमंस जो आए हैं एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ सोसाइटी एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर ब्रेन्स एंड बॉडीज, इस पे हम बात करेंगे, जो एवोल्यूशन के हम मेन टॉपिक्स टच अप करेंगे आज। तो बेसिकली क्या था कि ज्यादातर जो क्रिएचर्स थे जो डोमिनेट करते थे इस अर्थ को, वो पहले मेजेस्टिक क्रिएचर्स होते थे, जैसे टाइगर और लायंस और ये सब। तो ये सारा, अगर तुम इन सब के वो ट्रेट्स देखोगे तो वो काफी ज्यादा कार्निवोरस और मतलब मेजेस्टिक क्रिएचर्स से, जैसे तुम जो भी वर्ड, इस वर्ड से तुम एग्रेसिव थे वो सारे के सारे। तो बीच में ऐसा एक टाइम आया जब फायर वगैरह और इस सब के यूज से हम ह्यूमंस ने टॉप ऑफ द फूड चेन हम एक तरीके से पहुंच गए। और टॉप ऑफ द फूड चेन पहुंचने के बाद ऐसा क्या हुआ कि हमें इनसिक्योरिटी तो शुरू से थी, बिकॉज हम पहले इन चीज़ों से डरते थे, लायंस और ये जो भी टाइगर्स वगैरह जो अटैक करते थे। मैं बेसिकली होमो सेपियंस बुक का नाम है, सेपियंस बुक का नाम है, मैं वो पढ़ रहा था, तो उसमें ये लिखा हुआ था कि पहले लायंस अटैक करते थे, उसके बाद जो उनका कैर्कस बचता था उसको ह्यूमंस जाके, मतलब उसको जैकल्स और जो वल्चर्स और वो सब खाते थे, और उसके बाद जो बचा कुछ होता था वो ह्यूमंस खाते थे। बट आज की डे एंड एज में देख लो तो ह्यूमंस टॉप ऑफ द फूड चेन है। ह्यूमंस इतने रूथलेस हो चुके हैं ह्यूमंस, क्योंकि एक तो हम बेसिकली इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में भी रहते हैं, बिकॉज अगर देखा जाए बिना बंदूक के तो तू और मैं भी क्या ही कर सकते हैं एक शेर का। बट हम इतने ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हैं, मतलब पहले के टाइम पे हमारे पास फायर थी जो हमें बचा के रखती थी, आज के टाइम पे हमारे पास गन्स वगैरह और वो सब है। तो हम जो ये प्रोसेस है, जो फायर से लेके हम गन्स तक आए हैं, तो हम इस सब को अचीव क्यों कर पाए? लैंग्वेज की वजह से। वो तो वैसे एक सेपरेट टॉपिक है, बट आगे बढ़ते हुए हम आज की मॉडर्न सोसाइटी में जब पहुंचे हैं, जो ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद का जो टाइम है, हम बेसिकली उस पर बात करेंगे आज कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हुई हैं जो हमारे माइंड को, जो हमारा प्रिमिटिव माइंड है, जो एक बेसिकली एक ही तरीके से एक्ट करना जानता है, उसको किस तरीके से अडाप्ट करना पड़ रहा है यहाँ पे, और कितने बुरे और कितने खराब कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ रहे हैं हमें। तो हाँ यार, जो ये एवोल्यूशन हुई है, इसमें मैं बुक पढ़ रहा था सेपियन, तो उसमें युवल नोआ हरारी ने क्या कहा यार कि हम लोग इन क्रीचर्स से आगे और बाकी सब में एनिमल्स और स्पीशीज से आगे इसलिए पहुंचे हैं बिकॉज हम लोग को कॉर्पोरेशन आता है, हम लोगों को ऑर्गेनाइज करनी आती है चीजें। जैसे उसने एक एग्जांपल दिया था कि जैसे जो अगर तुम 1000 चिंपैंजीज और 1000 मतलब लाइक नॉर्मल इंसान को खड़ा कर दो तो कुछ भी करके, चाहे वो जनता ज्यादा, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है चिंपैंजीज, बट ये ह्यूमंस ही जीतेंगे बिकॉज हम लोगों को ऑर्गेनाइज करनी आती हैं चीजें। तो वो ऑर्गेनाइज और कॉर्पोरेशन, क्योंकि अब जैसे तू, अगर उसने एग्जांपल दिया था, वो लंदन में था, तो उसने एग्जांपल दिया था कि तुम वेम्बली के स्टेडियम में अगर थाउजेंड्स ऑफ वो डाल दो चिंपैंजीज, तो वो लोग मैच बैठ के नहीं देख सकते। हम ह्यूमंस देख सकते हैं बिकॉज एक तो हमारी इसमें भी इनसिक्योरिटी आती है, क्योंकि दूसरे लोग जज भी कर रहे हैं कि उसकी वजह से भी हम चुप बैठे रहते हैं कि हम अवेयर हैं कि और लोग हमें देख रहे हैं, तो हम कह रहे हैं उसको क्या फर्क पड़ता है, जब मैच हो तो खेल रहे हैं आपस में, तो मैच होने नहीं देंगे। बट हम लोग बैठ के देख सकते हैं चीजें, इसकी वजह से हम बहुत आगे पहुंचे हैं बिकॉज ऑर्गेनाइज हर चीज में चाहिए ना। वही वाली बात है, बेस लेवल कॉन्सेप्ट अगर तुम्हारा क्लियर नहीं होगा तो तुम लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। एक सेट प्लान, एक सेट चीज। जैसे उसने एक और एग्जांपल दिया था कि अगर तुम, जैसे हमने पैसे को वैल्यू दिया, ठीक है, बट अगर तू यही चीज चिंपैंजी को बोलेगा
तो उसको बोलेगा कि पैसे ले और उसको जाके पैसे दे और बनानास मिलेंगे, तो वो ये चीज नहीं समझेगा, वो सीधा जाके बनानास छीनेगा। वो मीडियम जो हमें जरूरी मिला है उसको हम फॉलो भी कर रहे हैं। बेसिकली लैंग्वेज जो हमने डेवलप करी है अपने आप को मतलब एक्सप्रेस करने के लिए, हम ज्यादा जल्दी कर पा रहे हैं और उसकी वजह से स्विफ्ट कम्युनिकेशन हो पा रहा है, ऑर्गेनाइजेशन हो पा रही है, इसलिए हम उनसे बेटर सर्वाइवल मतलब हमारा रहा है और हम उनसे ऊपर है इस टाइम पे, यही कहना चाहता हूँ। तो प्रजत मेरे को यार ये बता कि आज के डे एंड एज में जो ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जो भी हमारा एरा चला है उसमें हमारा मॉडर्न मतलब जो मॉडर्न वर्ल्ड हमने डिजाइन करा है हम ह्यूमंस ने, उसमें कैसे अडाप्ट कर रहे हैं? बिकॉज बेसिकली देखा जाए है तो हम बंदर ही, बट उसमें अडाप्ट कैसे कर पा रहे हैं हम? मतलब हम तो बने नहीं थे इस चीज के लिए। तो बिल्कुल हमारा जो बॉडी और जो ब्रेन है वो अभी भी इट इज द सेम दैट वाज 10,000 years ago। जब हमने सेटल होना शुरू कर दिया था, फार्मिंग शुरू कर दी थी, एग्रीकल्चर वाला शुरू हुआ था, तो अभी भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं दैट आर आउट ऑफ रीच ऑफ आवर बॉडीली एंड ब्रेन फंक्शंस, जो हमने ऑब्वियसली टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और इन सब से कॉम्पनसेट कर लिया है। लाइक हमारे बस की नहीं है। अब सुपर कंप्यूटर्स बहुत बड़ा एग्जांपल है। एक जगह से दूसरी जगह जाना, ट्रांसपोर्टेशन, एग्जांपल्स आर इनफाइनाइट। ठीक है, we have basically compensated a large proportion of our life with technology and what we have built। हमारा बॉडी और दिमाग का ये बस की नहीं है काफी सारी चीजें करना जो हम आजकल करते हैं। ठीक है, अब इस वजह से जो तूने कहा कि हमने अडेप्ट कैसे किया, मैं ये कहूंगा कि हमने अडेप्ट किया है, बट was that helpful to us? वो पॉजिटिव तरीके से हमने किया है कि नहीं किया है, इसमें मैं कहूंगा कि बिल्कुल भी नहीं किया है। उसके प्रोज से ज्यादा देखो कॉन्स लग रहे हैं हमारे ऊपर, बहुत ज्यादा है। मॉडर्न सोसाइटी वाज फॉर्म्ड अराउंड लेट्स से 200 to 300 years ago। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद 1800s के आसपास। हाँ वही तो 200-300 साल। ठीक है, 200-300 साल से मॉडर्न सोसाइटी है एंड दैट हैज ब्रॉट द मोस्ट ड्रास्टिक चेंज इन आवर लाइफ ऑन दिस प्लैनेट। ठीक है, पूरा हमने एटमॉस्फेयर बदल दिया, पूरी जमीन बदल दी, ओशंस मैप कर लिए, प्लैनेट से बाहर जाना शुरू हो गए हैं, बट हम जो है हमारी जो बॉडी और जो ब्रेन है दैट इज एब्सोल्युटली सेम फ्रॉम व्हाट वाज 10,000 years ago और लेट्स इवन से 100,000 years ago। जब होमो सेपियंस मेजॉरिटी बने उसके बाद से दे डिड नॉट चेंज वेरी मच। स्कल साइजेस एंड स्केलेटल स्ट्रक्चर्स अगर कंपेयर किया जाए तो दे आर एब्सोल्युटली सेम। वो होमो इरेक्टस से ही डिराइव करके होमो सेपियन बने। ठीक है, वो सब सेम है एंड द सोसाइटी दैट वी हैव डेवलप्ड नाउ एंड द वे वी लिव बिल्कुल भी मैच नहीं करता है हमारी फिजियोलॉजी के साथ एंड दैट इज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। अब एक बहुत छोटी चीज से स्टार्ट करता हूं मैं, जैसे स्कूल्स। ठीक है, इंसान जो बना था, जो हमारा प्रिमिटिव माइंड है, जैसे तूने कहा जो बंदर है अंदर, उसे लर्न करना आता है सारे सेंसेस से। ठीक है, मल्टी सेंसरी एनवायरनमेंट में हम सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से लर्न करते हैं और सबसे अच्छे तरीके से कह सकते हैं ग्रो करेंगे। ठीक है, बट हमारे स्कूल्स जो हैं वहां पे वी आर जस्ट बाउंड टू आवर चेयर्स। सामने देखना है, जो बका जा रहा है उसे टेपो एंड मतलब वी आर नॉट बीइंग गिवन द करेक्ट अमाउंट ऑफ स्टिमुलस, आई वुड से। स्टिमुलस, ठीक है, सिर्फ इमेजेस आ रही हैं या लिखा जा रहा है, हम पढ़ रहे हैं एंड सिर्फ उस तरीके से लर्न कर रहे हैं। अब इसके अंदर अगर हम और चीजें इंक्लूड कर देंगे, जैसे कि ऑब्वियसली लैब वर्क वगैरह होता है, प्रैक्टिकल वर्क, जैसे हम कहते हैं कि इंडिया में भाई प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन वाला एक रिसर्च वाला वो काम नहीं है, मास्टर्स में नहीं होता, बैचलर्स में नहीं होता, कॉलेज लेवल बाहर का अच्छा क्यों है? क्योंकि वहाँ पे हैंड्स ऑन होता है ये सब। तो क्यों अच्छा है वो हैंड्स ऑन वाला? क्योंकि इट इज मल्टी सेंसरी एनवायरनमेंट। जो हमारे यहाँ पे जब बैठ जाओ बकवास होएगी, सुनो और यही है बस, ये पढ़ाई है। मतलब इसमें हमारा यूज भी नहीं हो रहा था, बिकॉज़ ये वन वे डायलॉग है, टू वे स्ट्रीट नहीं है। हाँ भाई, हमने सोसाइटी बनाई ऐसी, जो स्कूलिंग सिस्टम हमारी सोसाइटी का पार्ट है वो बनाया हमारे ब्रेन और बॉडी के हिसाब से ही नहीं बनाया हमने वो। दैट इज नॉट हेल्पिंग अस इन एनी वे। यूज ही नहीं कर पा रहा वो, जैसे तू कह रहा है कि हम इतना ज्यादा हमें पोटेंशियल है कि हम कितनी तरीके से सीख सकते हैं। जैसे लर्निंग वाली जो चीज कह रहे थे कि एक्सपीरियंस बाय डूइंग, जो हमने लर्निंग वाला पॉडकास्ट किया था उसके अंदर मैंने कितने सारे तरीके डिफाइन करे थे लर्न बाय डूइंग वाला, जो एक हमने बात करी थी, वो हम टच अप कर ही नहीं रहे। वी आर टचिंग अ फ्रैक्शन ऑफ द वेज टू टीच पीपल एंड द फ्रैक्शन ऑफ द पोटेंशियल दैट पीपल हैव
जिससे वो लर्न कर जो सकते हैं। कंड्यूसिव है भी नहीं, हाँ। बेसिकली बनी ही नहीं है वो तो हम फोर्स करके उस बच्चे को वहां पे बैठा रहे हैं चेयर पे कि भाई तू बैठ के ये कर। बिल्कुल, बट बिल्कुल। जैसे तू मेरे को बता रहा था उस दिन जब हम बात कर रहे थे इस पॉडकास्ट से पहले कि ह्यूमंस की जो बैक है बेसिकली वो भी बनी नहीं थी, वो पेड़ों पे अरे हाँ, लटकने बहुत के लिए। important। ये तो मतलब हाँ जब पहली बारी मैंने ये वाली चीज पढ़ी थी तो इतनी फनी लगी थी मेरे को हाँ कि तुम्हारी बैक पेन्स और ओवर एज जो बैक में प्रॉब्लम्स आती हैं, स्लिप डिस्क और ये वो वगैरह, जो दे आर बाउंड टू हैपन। मतलब ये होगा ही होगा, यू कांट एस्केप इट इन एनी वे। हमारी पीठें खराब हैं। जिस दिन से उस एक होमोसेपियन ने सीधा खड़ा होना शुरू कर दिया, उस दिन से वी वर बाउंड फॉर हैविंग बैक पेन्स। होमो इरेक्टस ने खड़ा होना शुरू कर दिया, हमने उससे ले लिया है कि भाई ये तो ऐसे चल रहा, हम भी ऐसे चल के एग्जैक्टली But- क्योंकि हमारी पीठें बनी हैं मतलब स्टार्टिंग में तो व्हाट द ब्लूप्रिंट बेसिकली ऑफ आवर बॉडी इज टू क्लाइंब ट्रीज और लाइक वॉक ऑन ऑल फोर्स। ठीक है, खड़ा होना जिस दिन शुरू करा हमारी बैक मसल्स वीक एज फक। ठीक है, कोई काम नहीं उनका, एब्सोल्युटली बुलशिट है। हमारी बैकबोन जो वर्टिब्रास हैं वो भाई डॉक्टर्स के ये साइंटिफिक वो हैं पेपर्स और कितनी सारी रिसर्चेस हो रखी हैं कि हमारी बैकबोन कतई नल्ली है। कोई मतलब इसे बनाने का कोई फायदा ही नहीं था। इससे अच्छा तो जो इम्प्लांट्स होते हैं वो ज्यादा काम कर जाते हैं लोगों की पीठों में। नहीं वही बात है ना, बस वो एक्चुअली बनी नहीं थी, वो डिजाइन एवोल्यूशनरी जो हाँ, जैसे वो वही, डिजाइन थी हमने- वो इसकी थी लटकने के लिए थी पेड़ों पे, तुम चलना शुरू कर दोगे तो फिर उसकी भी वही थोड़ी- वही मतलब सोच, तब तो हम मॉडर्न सोसाइटी की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, ये तो होमो सेपियन की बात हो रही है जब वो कितनी डंडा पुरानी- उठा के सीधा खड़ा होना शुरू ये तो हो। कितनी पुरानी तब से वी आर बाउंड टू गो डाउन। कुछ अलग इट हैज बीन डाउनहिल एवर सिंस। नेचर से जब जैसे हमने रिवोल्ट करना शुरू करा है सब कुछ उल्टा ही हुआ है। जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी है नेचर के अगेंस्ट जाके ही करा है हमने। जितनी भी चीजें हमने डेवलप करी है सारा हम सबको पता है कि हमने क्लाइमेट का क्या हाल कर दिया, एनवायरनमेंट का क्या हाल हुआ है उससे। बिल्कुल भाई। अब तुम उसी की बात देख लो, जैसे हमारा दिमाग है आज की डेट में कितना ज्यादा बिजी है। पहले अगर मैं 20 या 30 साल पहले की बात करूं तो हमारे पास क्या थे, ट्रैवल एजेंट्स थे जो टिकट्स बुक करके देते थे, सेल्स पीपल थे जो एक्चुअल फिजिकल शॉप्स में अभी भी है, ऐसी बात नहीं खत्म हो गया, बट सब समझ रहे हो कि हम सब ऑनलाइन शॉपिंग के शिकार है देखा जाए तो। वो बंदा हमने उसका काम ले लिया। फिर सेक्रेटरीज और वो सब थी जो लोगों की वो टाइपिंग वाइपिंग करती थी, ईमेल्स वगैरह लिखती थी। हम ऑल इन वन काम कर रहे हैं उनका देखा जाए तो। हम जो है हमारा मोबाइल फोन हमारे हाथ में होता है, हम 10 लोगों का काम एक साथ कर रहे हैं। बिल्कुल। हमारे ब्रेन के ऊपर लोड नहीं पड़ रहा। जो पहले काम डिवाइडेड था वो हम कैसे कर रहे हैं, अब हम अपने ऊपर लेके चल रहे हैं वो। अब जैसे अभी सिद्धांत और मैं बात कर रहे थे, मल्टीडिसिप्लिनरी होना जबरदस्ती सा हो गया है। हाँ मतलब अगर तुम अपने को जैसे वो हम कल ही डिस्कस कर रहे थे इस बारे में कि टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस हो रही है कि हमें कीप अप करने के लिए उसको रोज अपने आप को अपडेट करना पड़ रहा है, और वो हुआ नहीं है। जो हम अभी बात कर रहे थे एवोल्यूशन इतनी स्पीड से तो होता नहीं है, उसको हजारों साल कितने साल लगते हैं उसको। और हमारी टेक्नोलॉजी इतनी रैपिडली चेंज हो रही है कि हमारा ह्यूमन माइंड इतना एंजाइटी में रह रहा है कि मैं क्या करूँ, मैं और अपने आप को डू बेटर एवरी डे वाला जो सीन है वो नहीं, हम कर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है हमारे लिए। जबरदस्ती की वो हमारी एंजाइटी है कि हम पीछे रह रहे हैं। Exactly. वो हमसे We काम are कर रहे हैं। lagging behind the very thing we created. जो सोसाइटी हमने बनाई है हम उसी से पीछे होते जा उससे रहे पीछे हैं और उसी से हम डर रहे हैं। और डरेंगे क्योंकि हमारा वो फियर तो गया ही नहीं। जैसे तेरे को वो प्रेडेटर्स वाला बता रहा था, पहले हमारे प्रेडेटर ये थे टाइगर्स वगैरह, अब हमारा प्रेडेटर एआई है। तो कितने लोगों को सुनेगा कि एआई और ये मैट्रिक्स वाला सीन जो बात कर रहे हैं। भाई बात क्या हो गई दूसरी है कि अगर आज हम मल्टीटास्क नहीं कर रहे ना तो लोग हमें उल्टा जज कर रहे हैं। दिक्कत हो कि यार तुम मल्टीटास्क नहीं कर पा रहा, यार ये तो गलत हो गया, बिकॉज क्योंकि सब कर रहे हैं और तुम नहीं कर रहे तो तुम एलियनेट हो गए उस चीज और से। क्या तुम पीछे रह गए हो, वही वाली बात है ना। तो सोशली जज कर रहे हैं। जैसे तू अभी वो मैच वाला बता रहा था कि अगर मैच चल रहा है तो उसमें मतलब हमें जज करेंगे तभी तो हम चुपचाप शांति से बैठेंगे। बट हम भी पागल ही, हम भी तो कूदना था। हमें तो वही करना चाहते हैं। अब बस सिविलाइज रहने का हम पे वो प्रेशर है, हमारी सोसाइटी हमने ऐसे क्रिएट करी हुई है। अंदर का बंदर शांत वो तो रखना अच्छी पड़ता बात है, चलो करी हुई है, वरना तो पागल ही है सारे यहाँ पे। बट जैसे सिद्धांत जो बात कर रहा है कि मल्टीटास्किंग से कितना हमें मतलब लगता है कि हम बहुत सारे काम एक साथ कर रहे हैं, जबकि एक्चुअली हम एक भी नहीं ढंग से कर पा रहे। और यही हम एक स्टडी में पढ़ रहे थे, ये गार्डियन का एक आर्टिकल था, आप सब भी सर्च करना, काफी अच्छा था। तो इसमें यही लिखा हुआ था कि स्ट्रेस हार्मोन्स जो है कॉर्टिसोल वो कितना ज्यादा बढ़ जाता है और एड्रेनालिन जो है वो कितना ज्यादा बढ़ जाता है जब भी हम मल्टीटास्क कर रहे होते हैं। बिकॉज मल्टीटास्क से क्या होता है, मल्टीटास्क करने से कि हम एक डोपामीन एडिक्शन के फीडबैक लूप में फंस जाते हैं। तो बेसिकली उससे क्या होता है कि हमारा फोकस हट जाता है जो हम एक टास्क कर रहे होते हैं उससे, और हम कोई और नई चीज ढूंढने चले जाते हैं कि अब अच्छा ये हो गया, ये आधा अधूरा काम करा और उसके ऊपर नेक्स्ट पे हम चले गए। तो वो हम इसलिए करते हैं बिकॉज हमारे दिमाग को चाहिए वो स्मॉल शॉट ऑफ डोपामीन
कि एक काम से नहीं मिलता। हमारा जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है उसको नॉवेल्टी पसंद है, उसको हर एक चीज, उसको नई चीजें बहुत पसंद है। जैसे हम नया काम स्टार्ट करने का फन मिलता है, जैसे बच्चे के लिए क्या, जैसे बच्चे के लिए 4 टॉयज होते हैं तो उसको पहले एक दिखाओ, वो एक से बोर होता है, फिर दूसरा दिखाओ। तो हमारे लिए सारे छोटे छोटे काम यही है। तो अब जैसे तुम टेक्सटिंग को ले लो, तुम कभी इंस्टाग्राम खोलोगे, अच्छा नोटिफिकेशन आई, अरे व्हाट्सएप की आ गई, व्हाट्सएप पे शिफ्ट करोगे, फिर तुम स्नैपचैट पे करोगे, फिर उसके बाद तुम जीमेल पे जाओगे अपनी। तो एक तुम्हारा ये लूप बना हुआ है स्मॉल डोपामिन हिट्स का, मतलब जो एक कंटिन्यूस एफर्ट डालने से और एक लॉन्ग ड्यूरेशन तक एक रिपीटेडली एक काम करने से, जैसे फॉर एग्जांपल गोइंग टू अ जिम, उसको करने से जो हमें डोपामिन मिलता है वो हम रिसीव ही नहीं करते, कर ही नहीं पाते, बिकॉज़ हम इतने सारे छोटे छोटे डोपामिन पेशेंस नहीं रहेगी, एफर्ट ही नहीं डालना चाहते। एफर्ट डालना चाहते नहीं, अगर डालना चाहेगा भी तो तेरे को ये वाला बुला लेगा ना, तेरे फोन पे नोटिफिकेशन आ जाएगी कि इंस्टाग्राम पे तेरे को किसी ने पोस्ट भेजा, तू वो जाके लाइक करेगा, फिर तू किसी और को कोई पोस्ट भेजेगा, वो तेरे को वैलिडेशन देगा, तो वो तेरे को डोपामिन हिट मिलते रहेंगे, हजारों मिल जाएंगे तेरे को। अभी तो 2-4 ही मिल रहा है। बात पता है क्या, डोपामिन हिट की तो ठीक है, बट वो छोटे हो गए भाई, ये लॉन्ग टर्म वाले नहीं है। मतलब कि तू एक चीज करके खुश ही नहीं हो रहा, अब भाई एडिक्ट हो गया ना, क्योंकि तेरे को लॉन्ग टर्म में मिल नहीं रहा और छोटे में तेरे को थोड़ा बहुत मिलता है, तो भाई तेरा भूखा प्यासा ब्रेन कहता है हाँ थोड़ा सा ही दे, थोड़े के पीछे तू भागेगा। अब थोड़ा थोड़ा करके अपना एक्यूमुलेट करता रहता है और तेरा दिन निकल जाता है, तू कहता है दिन भर मैंने करा क्या। और जो असली हाई है वो हमें मिलती ही नहीं फिर कभी। बहुत मुश्किल है, मतलब क्योंकि जो अल्टीमेट गोल है जो हमारा, क्योंकि हम मल्टीटास्क करे जा रहे हैं, तो उससे हम ये चीजें सोच रहे हैं कि हम उस एक चीज को भी परफेक्ट नहीं कर रहे, एक टास्क आगे में छोड़ रहे हैं। मतलब यार अगर तू 4 चीजों में दिमाग लगा रहा है तो कोई एक चीज परफेक्ट हो नहीं पाएगी, और अगर परफेक्ट नहीं हो पाएगी तो उसमें हम एक्सेल नहीं कर पाएंगे, फिर उससे हाई नहीं मिलेगी जो हमें करना है एक्चुअली में। जैसे एक चीज में, मतलब अगर तुम 4 चीजें कर रहे हो एक साथ, तो एक चीज तुमने कर ली, ठीक है 20-30% डाल दिया, अरे जब 100% करना पड़ेगा वरना नहीं होगा, नहीं कोई फायदा ही नहीं है। और उससे इसके जो हम मल्टीटास्किंग जो इतना प्राउडली हम कहते हैं कि भाई हम मल्टीटास्क कर लेता हूँ, मैं एक साथ 3 काम बैलेंस कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, उससे एक्चुअली रिसर्चेस ने प्रूव करा है कि तुम्हारा मेंटल फॉग बढ़ रहा है, तुम्हारी थिंकिंग स्क्रैम्बल हो रही है, इतने इफेक्ट्स हैं उसके, और हम यहाँ प्राउडली कह रहे हैं कि मैं मल्टीटास्क करता हूँ। मतलब तो ये सोच पीपल उसके प्राउडली कह भी रहे हैं और ये अब फ्लेक्स भी कर रहे हैं कि हम तो यही ये कर लेते हैं भाई, नॉर्म है, हाँ। बिल्कुल ही कह रहा हूँ। अब ये सारी बातें तो हो गई कि दिक्कत हो रही है, तो अब ये स्टार्ट कैसे हुई, मैं इसका थोड़ा सा इस पे लाइट डालना चाहूँगा। तो बेसिकली पिछले कह सकते हैं 500 साल के आसपास या 1000 साल के आसपास दिक्कत क्या होनी शुरू हुई कि हमारे नंबर्स इंक्रीज होने चाहिए शुरू हुए, ठीक है, पॉपुलेशन में सडन इंक्रीज आया क्योंकि वी स्टार्टेड टू इंक्रीज आवर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और वगैरह, एग्रीकल्चर ये वो, ठीक है। तो पिछले 1000 साल के आसपास हमारे नंबर्स इंक्रीज हुए, which drove the rise and increase in complication of our society and culture, ठीक है। और इस वजह से obviously this had an effect on our numbers again. This gave rise to more increase, sudden increase in population, and इस वजह से accelerate बहुत ज्यादा हो गया the advancement in our society and culture, ठीक है। हाँ, तो ये जो टिपिंग पॉइंट था ना, ये पिछले भाई 1500 साल के आसपास आया, when society started evolving faster than the human. जब इंसान से तेज तुम्हारी सोसाइटी निकल गई तो फिर जो तुमने खुद बनाई है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है जो तुमने खुद बनाई है, वो तुम्हारे से आगे निकल चुका है, एंड अभी भी तुम अंदर से हो वही डरे हुए बंदर जो पेड़ पे चढ़ के नाचना चाहता है, खेलने खाना चाहता है, व्हाटएवर, एंड तुम सूट पहन के ऑफिस जा रहे हो एंड यू लिव इन द सोसाइटी व्हिच इज रैपिडली ग्रोइंग एट सच अ फास्ट पेस कि तुम्हारा दिमाग और बॉडी दोनों उससे compete ही नहीं कर सकता है, तो obviously तुम्हारे को issues होने शुरू होंगे, obviously there will be decline of the human society, obviously there will be decline of the human body and mind. हाँ, exactly. ये सारी चीजें बॉडी पे आनी शुरू होंगी, इलनेसेस, डिजीजेस वगैरह नेचर में दिखनी शुरू होंगी जो हम सराउंडिंग्स खराब कर रहे हैं, हमारे ब्रेन में तो दिख ही रही है, जैसे सडन इंक्रीज इन मेंटल हेल्थ इश्यूज और ये सब आ रहा है, हमारे पर्सनालिटीज बद से बदतर होते जा रही हैं। अब जैसे एक पर्सनली मेरे को एक चीज से बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है, मतलब कतई अखंड जैसे ना चिढ़ है मेरे को इस चीज से कि आजकल जो लोग हैं वो एक दूसरे के साथ किस तरीके से व्यवहार करते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ जो रिलेशंस हैं
वो तुम्हारी किस तरीके की हो जा रही है, ठीक है. You are always anxious of other people. You are always depressed and sad and you have no regard for other humans, ठीक है. तुम्हारी relationships जो हैं they are going to hell. सारी के सारी they are becoming fragile as fuck and nobody cares about anybody anymore. मतलब तुम at large भी एक बार ही सोचो भाई, तू किसी के लिए भी तेरे दिमाग में थोड़ा सा भी प्यार है कि कोई इधर से बंदा जा रहा है, उसे देख के तो कहेगा नहीं भाई ये तो इंसान है, तो मेरे मन में इसके लिए इंसानियत है, मेरे मन में इसके लिए केयर है ना, बिल्कुल भी नहीं. एंड दिस हैज कम सो क्लोज कि भाई हमारे इमीडिएट रिलेशंस पे भी आना शुरू हो गया ये. अब जैसे आजकल का जो कल्चर है, आजकल की जो सोसाइटी है हमारी एज की अगर बात करी जाए, तो एवरीबॉडी इज मूविंग टुवर्ड्स casuals and just sex and drugs and drinking and मतलब basically they are going away from actual things that should be helping you have a positive outlook towards life and helping you live life to the fullest, ठीक है. A better sense of life satisfaction. हाँ, वो छोड़ के तुम ये सारी cheap thrills और कह सकते हैं माइंडलेस गेम्स जो है ये खेलना शुरू हो गए. सिंपल सी बात है, तेरे को जब इजी हो जाता है ना अटेन करना, तो व्हाई वुड यू लाइक पुट इन द हार्ड यार्ड्स. हाँ, एग्जैक्टली इजीली मिल रहा है वो एफर्ट डालना. और तो वो सोसाइटी ने बहुत आसानी से दे दिया ना. देखो जो चीज देखो जैसे सेक्स है, देखो पहले जाना पड़ता था और अपने मीटिंग पार्टनर को ऐसे इम्प्रेस करना पड़ता था. अब तू कौन देखता घर पे बैठ के. तो देखो मॉडर्न सोसाइटी ने बहुत ज्यादा आसान तरीके दे दिए हैं कि तू अपने आप को कैसे सेटिस्फाई कर सकता. तो बेसिकली वही बात आ गई है, जैसे तू अभी कह रहा था कि मॉडर्न सोसाइटी में लैक ऑफ एम्पैथी है. लैक ऑफ एम्पैथी से और पोलाइटनेस नहीं है और वो सब क्यों नहीं है, बिकॉज हर चीज अबंडेंस में है ना. अब जैसे सिद्धांत बैठा, उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाती. वैल्यू क्यों नहीं रह जाती, क्यों रहेगी एक बात बता. जैसे पहले के टाइम and then at the end of the day you are sad, you are lonely and then you cry about things, you crib about things. तो what the fuck are you doing about it? Absolutely nothing. नहीं, cause देखो वो एक्चुअली उस चीज की वैल्यू नहीं है ना. अब देख मैं और तू है, अगर हम दोनों बात कर रहे हैं तो काफी ज्यादा हम कनेक्टेड हैं. देखा जाए तो एक टेक्स्ट है तू मेरे से. पहले के टाइम पे क्या होता था, मेरे को देखो खत लिखने पड़ते या कुछ, मेरे को शायद क्या पता कोई टेलीग्राम में कुछ ऐसा करना पड़ता है, एफर्ट डालना पड़ता है उसमें मेरे को, कि पहले मैं कोई स्टैम्प खरीदता, फिर एनवेलप खरीदता, उसमें लिखता हाथ से, फिर देखो मैं भेजता, फिर तो रिप्लाई करता. वही हमारे कनेक्शंस वर्चुअल हो गए हैं. कनेक्शंस वर्चुअल हो चुके हैं. प्लस मेरे को पता है कि तू 100% अवेलेबल होगा. तेरे हाथ में एक सुपर कंप्यूटर है, वो तेरे को पूरे टाइम रीचेबिलिटी वाली बात है, तो उसकी वैल्यू ऑब्वियसली कम हो जाएगी. एनीथिंग अवेलेबल इन अबंडेंस, उसकी वैल्यू इज लाइक बाउंड टू गो डाउन. इसे मैं इस तरीके से भी कहूंगा कि मतलब एक्चुअली जो इंसान को कनेक्शन बनाने आते होते थे पुराने टाइम में, दैट वाज थ्रू टॉकिंग फेस टू फेस, लुकिंग एट द पर्सन, लुकिंग एट द आईज, फेस, क्योंकि वी यूज्ड टू रीड इमोशंस, वी यूज्ड टू रीड बॉडी लैंग्वेज, ठीक है. उस तरीके से इज हाउ वी नो कि दूसरा इंसान क्या बोलना चाहता है या क्या बोल रहा है, एंड दैट इज हाउ आवर ब्रेन इज कंफर्टेबल इन अंडरस्टैंडिंग अ कनेक्शन. बट अब एवरीथिंग हैज गॉन इनटू द स्क्रीन, ठीक है. व्हाइट स्क्रीन है, तुम टाइप कर रहे हो, अब तुम्हारे इमोशंस भाड़ में गए, तुम्हारा कनेक्शन भाड़ में गया. जो किसी के साथ एक फीलिंग्स होती हैं किसी कनेक्शन के साथ, रिलेशन के साथ, वो सब खत्म. क्योंकि ना तुम्हें दिख रहा है, ना तुम्हें समझ आ रहा है उस वर्ड्स के पीछे क्या इमोशन है, किसी को पता नहीं. गेस कर रहे हैं सब एक दूसरे. एग्जैक्टली कि चल क्या रहा. यार एक पहले पॉइंट बोला था प्रजित ने कि सब बहुत कैजुअल हो गए हैं. तुम देख रहे हो आजकल ये जो हिपी लाइफस्टाइल है, हिपी लाइफस्टाइल से मेरा मतलब है कि हम अकेले रहना चाहते हैं, हम अलग रहना चाहते हैं, और हम कैजुअल होना चाहते हैं, हम कमिटेड नहीं होना चाहते, हम फुलफिलमेंट अलग चीज बन चुकी है. अकेले रहना, कूल बनना इस चीज को कि हमें तो कुछ चाहिए नहीं, हम तो कैजुअल करके खुश रहते हैं. इमोशन डिसोसिएशन फ्रॉम द ग्रुप. हाँ, क्यों भाई. और इसमें लोग प्राउड होते हैं, इसमें स्नूटी बनते हैं, जो इसने पहले पॉइंट बोला था. ये जो ट्रेट आई है हमारी, ये ट्रेट्स चिंपैंजीज, एलिफेंट्स और बबून्स सब में है ये वाली ट्रेट. कंपटीशन वाली, और जो सबसे अलग रहने वाली, और स्टेटस और पावर वाली जो ये गेम खेलते हैं, ये वो भी खेलते हैं. कोई अलग नहीं है. हम ये चीज भूल जाते हैं ना एक्चुअली. हम क्योंकि इतने ज्यादा एडवांस हो चुके हैं कि हम भूल जाते हैं. हम भूल जाते हैं, एडवांस ज्यादा हो गए. हमारी सोसाइटी और जो हमने ये दुनिया बना ली है, वो इज नॉट कॉम्प्लीमेंट्री टू दिस ट्रेट, और दिक्कत दे रहा है ये वाला ट्रेट हमारे को इस सोसाइटी की वजह से, जो हमने ही बनाई है. कॉम्प्लिकेटेड हो गया है यार. मतलब जो नॉर्मल इतनी चीजें रहनी चाहिए थी वो कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं.
थोड़ी चीजें ना हमने थोड़ा ज्यादा टेक्नोलॉजी के चक्कर में थोड़ी ज्यादा अपनी जिंदगी में भसड़ दिया है। टेक्नोलॉजी छोड़, तुम पैसे को ही देख ले। अगर तू जैसे कह रहा है कि मैं जैसे देखो भी बताया ना कि जो ह्यूमंस की तरह क्लोज फ्रेंडशिप्स और बॉन्ड्स और ये सब जो दे लव लाइक ह्यूमंस एग्जैक्टली, बबून्स और एलिफेंट्स और ये सब उनके बीच में, बट वो मेरे ख्याल से पैसे वाला कंसेप्ट नहीं होगा, या है भी उनका तो मेरे ख्याल से वो इतना ज्यादा वो नहीं होगा कि उसके पीछे कट थ्रोट कंपटीशन चल रहा है और वो सब चल रहा है। तो हमारी सोसाइटी का ही एक तरीके से वो देन है कि उसके बीच में भाइयों लड़ाई हो जाती है और हमारी पर्सनल रिलेशंस कितने ज्यादा इफेक्ट हो जाते हैं उन चीजों से। भाई जैसे तूने अभी कहा कि ऑल ऑफ दीज इमोशंस एंड रिएक्शंस आर आल्सो सीन इन एनिमल्स, तो तू वो देखना यार, एट इनसाइड अंदर से तो हम एग्जैक्टली सेम है उनसे, बट बाहर से देख वो क्या चीज है और हम क्या चीज है, और हम अपने आप को मानते क्या है। हम अपने आप को इतना ऊपर लिटरली भगवान मानते हैं हम अपने आप को इस प्लेनेट पे, ठीक है, एवरीथिंग इज बीनीथ अस मानते हैं भाई, एंड अंदर से भी लिटरली द सेम। प्यार होता है तो ऑक्सीटोसिन साला दोनों में निकलता है ना, बंदर में भी निकलता है, चिंपैंजी में भी निकलता है, बबून में भी निकलता है, हम में भी निकलता है, सेम है। जब स्ट्रेस होता है तो कोर्टिसोल दोनों में निकलता है ना, उनमें भी निकलता है, हम में भी निकलता है। एंग्शियस हो गए, एड्रेनालिन दोनों में निकलता है। तो व्हाई दिस सडन गैप इन बिटवीन, जिसको तुमने इतनी डीप वैली क्रिएट कर दी है। नेचुरल जो तुम्हारा बीइंग होना चाहिए था, जो तुम्हारी लाइफ होनी चाहिए थी, उससे जो ऑब्वियसली कैन बी सीन इन नेचर एंड एनिमल्स, और जो हम अभी जी रहे हैं, ये जो हमने खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। मतलब मॉडर्न सोसाइटी तो बिल्कुल ही एक तरीके से कह सकते हैं एम्प्टी कैलोरीड कैंडी है सिर्फ। इट इज लिटरली जस्ट एन एम्प्टी कैलोरी कैंडी फॉर अस। इट इज नॉट हेल्पिंग अस इन एनी वे, बट खाने में बहुत मजा आ रहा है, कैंडी है तो खा लो। हाँ, क्यों भाई, क्यों? यही तो चेंज करना है, नहीं यही तो नहीं करना। Advancement, technology, society is not helping us in any way that it should be. हम खुश नहीं हो रहे, हम सिर्फ we are prolonging our life, we are not making it healthy. We are prolonging our life. हम खाना बर्बाद कर रहे हैं, हम जीवन बर्बाद कर रहे हैं। मतलब why? क्या मिल क्या रहा है? मतलब तू ये कह सकता है जितनी एवोल्यूशन हुई है उतना उसकी वजह से उतना केओस भी आया है फालतू का। किसी को तो सच बोलना था ये वाला। हाँ? इतना प्लेजेंट हमने बना रखा ना कि टेक्नोलॉजी से ये हो गया वो गया, बट वही तो। एक बार सच भी बोल दो यार, कोई हार्ड फैक्ट की बात नहीं, प्रोज ही गिन रहे हैं। अभी तो हमने तो गिने ही नहीं, वही तो पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज और उस सब की तो बात ही नहीं करी। अभी तो हम सीधे जो टेक हमें बेची जाती है कह के कि ये हमारा फ्यूचर चेंज कर देगी और ये नेसेसरी है और ये इतनी एडवांस हो गई है, इसी के इल इफेक्ट्स देख लो हमारे ऊपर कितने हैं। इन्हीं पे बात नहीं करते यार हम लोग ढंग से, तो बाकी तो क्या मतलब वो है, एक तो एंड्रॉइड के अपडेट्स आ रहे हैं, फिर इंसानों के भी अपडेट्स आ ही रहे हैं भाई। अगर कल तुम प्रेजेंट पॉइंट 3 नहीं होगे ना तो तुम्हारा काम नहीं चलेगा, बिकॉज तुम मार्केट में बिकोगे कैसे, तुम काम कैसे करोगे। माहौल बना दिया ना ऐसा कि तुम्हें होना ही पड़ेगा, जबरदस्ती है, कोई चॉइस नहीं है तुम्हारे पास। तुम्हें इस गेम में अगर रहना है तो तुम्हें इन्हीं के रूल्स से प्ले करना पड़ेगा। ऊपर से भाई सोसाइटीज जो हमने डिफाइन करी है कि सिविलाइजेशंस अगर एक तरीके से कहा जाए, तो तुमने देखा होगा कि जो ये मूवीज होती हैं सारी, इनके अंदर एलियंस अटैक करते हैं अर्थ पे, एंड वो पता नहीं कौन सी गैलेक्सी से आए हैं इधर से उड़ के। तो ये एक कार्डाशेव स्केल होता है, ठीक है, ये हमने डिफाइन करा है। कार्डाशेव स्केल सिविलाइजेशन को डिफाइन करने का होता है, ठीक है। टाइप 1 का होता है कि ये प्लैनेटरी सिविलाइजेशन है, कि अपने ही प्लैनेट को उन्होंने कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। दे कैन कंट्रोल एवरीथिंग ऑन देयर प्लैनेट, एनर्जी, वेदर, सब कुछ, ठीक है। टाइप 2 हो गई कि वो दे हैव मूव्ड ऑन टू द स्टार्स। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि हमने सोलर सिस्टम कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। टाइप 3 हो जाएगी और बड़ा कि हमने अपनी गैलेक्सी कंट्रोल करनी शुरू। हम टाइप 1 भी नहीं है, हम टाइप 1 भी नहीं है। सुनामी आती है मर जाते हैं, टोर्नेडो आता है मर जाते हैं, अर्थक्वेक आता है मर जाते हैं, बट है हम सबसे ऊपर। नहीं बट तू ये सोच, हमारे दिमाग क्या चलता है इंसानों का कि एलियन आएगा तो ह्यूमन से ही मिलेगा। अबे क्या पता वो लिटरली हाथी से ही बात करके चला जाए, वो बेटर है भाई। हाँ, तुम तो बर्बाद कर रहे होगे। बहुत स्पीशीज ऐसी, क्या पता उनको उनसे मिलना है, तेरे से ही क्यों मिलने आ रहे हो? तू कौन है? सिर्फ तू ही है। अरे अपने पास लैंग्वेज है ना बात करने के लिए। हमें कैसे पता उनके पास लैंग्वेज है? मेरे को एक मूवी का नाम नहीं याद आ रहा, बट एग्जैक्टली एक मूवी ऐसी ही थी इन विच एलियंस कम टू अर्थ
एंड वो यहाँ आके देखते हैं कि इंसान ठीक है, ही इज ऑन टॉप, बट इसने आतंक मचा रखा है, बिल्कुल गंद मचाया हुआ है। तो वो क्या करते हैं, फोर्स फील्ड्स के अंदर डिफरेंट एनिमल्स के स्पीशीज को ना डालना शुरू कर देते हैं। बेसिकली नोआज आर्क वाला काम करते हैं वो, ठीक है। एनिमल्स को डाल देते हैं, पानी ले लेते हैं, पौधे ले लेते हैं, एंड देन दे स्टार्ट बर्निंग द होल प्लेनेट, लिटरली बर्निंग द होल प्लेनेट। वो कहते हैं तुम भाड़ में जाओ, ये बेटर है भाई तुमसे। और बहुत बढ़िया मूवी थी, नाम नहीं याद आ रहा मेरे को। भाई साहब, जैसे बढ़िया मूवी से याद आया, डोंट लुक अप एक, मैंने कल ही देखी नेटफ्लिक्स पे, वो भी देख लेना। काफ़ी ज़्यादा अच्छा सेट आया था हमारी मॉडर्न सोसाइटी पे। मतलब बेसिकली उसमें यही था कि कॉमेट हमें हेल्प करने वाला है, बट हमारी सोसाइटी उसमें भी इतनी ज़्यादा ग्रीडी हो रखी है, उसमें भी ये रिच लोग जो हैं उसमें भी अपना क्या कहते हैं प्रॉफिट्स लेने के चक्कर में उसको डिफ्लेक्ट नहीं करेंगे कि उसके अंदर वैल्यूएबल मिनरल्स वगैरह वो सब आ रहे हैं, तो उसको डिफ्लेक्ट नहीं करा टाइमली, उसको आने दिया और फिर खुद अपनी स्पेसशिप में बैठ के अलग प्लैनेट पे चले गए भाई। क्या, और उसको हमारी पब्लिक कैसे रिएक्ट कर रही थी उसमें, उसको भी पॉलिटिकल इशू बना के लोग इसी पे डिबेट करते रह गए कि वो कॉमेट आ भी रहा है या नहीं आ रहा। लोगों ने प्रूव कर दिया, जैसे एंटी वैक्सर्स के ऊपर एक तरीके से वो बेसिकली सटाया था। बहुत ही बढ़िया था यार। मतलब एक तरीके से हमने अपने लिए ही एक गुंजल बना दिया है, डिवाइड क्रिएट करना है, अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर लिया है भाई। सोसाइटी एंड डेवलपमेंट और एडवांसमेंट शुड बी इन अ वे हेल्पिंग अस टू ग्रो and prosper, become healthier, become the better versions of ourselves. But what we have come down to is becoming absolute bullshit, degenerates, I would say, and we are destroying everything, including us, this planet, and whatever has happened for the past 4 billion years. ठीक है, सब बर्बाद कर रहे हैं हम। हमने आजकल का हमारा लाइफ स्टैंडर्ड इतना बर्बाद कर दिया है कि living in this age is just, मैं कहूँगा learning a bunch of coping mechanisms. मतलब जीना is just learning coping mechanisms for the society that we have built. मतलब बच के चलना पड़ रहा है उसी सोसाइटी से वही जो बनाई हुई है। काफी खराब। मतलब अब इस पॉडकास्ट के एंड में मैं एक बस कोट बोल के खत्म करना चाहूंगा कि यू कैन टेक द पर्सन आउट ऑफ द स्टोन एज, नॉट द स्टोन एज आउट ऑफ द पर्सन। वाह। And with that, we like to take your leave. Shabba Happy ke. New Year, guys. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Bye bye. Hopefully episode आ जाए। तो take care, guys. Stay safe. Omicron, you suck.